रहमानिर्रहीम सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम अपने ऑनलाइन लेक्चर के 8वें लेक्चर के साथ हम आपसे मुखातिब हैं और हम लोग 7वें लेक्चर की कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए हम चौथे चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें चौथे चैप्टर की एक्सरसाइज में आपने देखा था कि इसके दो पोर्शन है। एक जो है वो क्वेश्चन ऑन सॉलिड थे एंड दूसरा था क्वेश्चन ऑन लिक्विड। लेकिन हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन ऑन लिक्विड को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन ऑफ लिक्विड को देखें तो आपके पास जो क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 5 को गौर से देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं। अब इन क्वेश्चन नंबर 4 के जो 5 के जो 4 पार्ट्स हैं, और अब हम लोगों ने क्या करना है, मेरे पास एक की बुक पड़ी हुई थी, मैंने उनसे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना है। आप अपनी आसान वर्डिंग जो है वो किसी भी की बुक से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो बुक के मुताबिक भी आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आपके पास जो खास तौर पे फर्स्ट ईयर बी वाले हैं वो अब्दुल गफ्फार के नोट्स से भी ये कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे जस्ट एक कॉन्सेप्ट देना है। देखें तो इस कॉन्सेप्ट को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपके पास, देखें, इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ HF विच इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है HF के हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर में? जिसमें शॉर्टर कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या लॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? ठीक है, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो इसका आंसर अगर आप देखें तो इसके जस्ट बिल्कुल नीचे ही लिखा हुआ है। देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने बनाना क्या है। इसका पहले तो स्ट्रक्चर जैसे आपकी बुक में बना हुआ है, देखें आप ये स्ट्रक्चर बना सकती हैं और ये स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है जिसमें HF के दरमियान एक सॉलिड लाइन है। ये सॉलिड लाइन किसको शो करती है? कोवलेंट बॉन्ड को। और इसी तरह HF में ये स्ट्रक्चर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं। तो देखें, तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन के साथ ये डॉटेड लाइन से जो मैंने शो किया हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखें इसका जो आंसर है वो क्या है। इसका आंसर देखें कि जो शॉर्टर कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन H एंड F, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये स्ट्रॉन्गर है। अब इसकी दो वजह है। एक कि जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड बनाते हैं ना तो इनके ऑर्बिटल जो हैं वो क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, और इनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास जो है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट जो है आप इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब आइए हम लोग अगले इसके आंसर की तरफ देखें। उसने पहली तो रीजन आपको बता दी कि जो शॉर्टर कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो रीजन है कि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो वेयर एज लॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है इज वीकर बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। वो कौन से दो मॉलिक्यूल्स हैं? अगर आप गौर करें तो HF और फ्लोरीन का। अब यहाँ पे गौर करें तो ये देखें, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की फ्लोरीन के दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसी तरह अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग नेक्स्ट जो है वो देख सकते हैं। अगर आप इसको मजीद गौर से देखें तो स्ट्रक्चर को गौर से देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह आप लोग आगे भी देख सकते हैं। जी, तो आगे अगर देखें तो आपके पास क्वेश्चन जो 2 है वो गौर करें वो क्या है। क्वेश्चन 2 जरा देखें।
ये है जी, इन वेरी कोल्ड विंटर फिश इन द गार्डन पॉन्ड, यानी वो जो ठंडा पानी होता है बाग के तालाब में, ओई देयर लाइफ टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी जो मछलियां उस पानी में जिंदा रहती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिंदा रहती हैं। कैसे रहती हैं, इसका आंसर ये आपको नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखें, कहता है कि जब सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो फॉल अप टू 0 डिग्री सी, यानी जब 0 डिग्री सी तक गिरता है तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस से फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, यानी सतह के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल जमना शुरू हो जाते हैं। जब वो जमते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं, किस शक्ल में, हेक्सागोनल फैशन में। या आपने इसका स्ट्रक्चर ऑफ आइस में भी आपने इसको डिस्कस से कर लिया है। ठीक है, तो अब देखें ना कि ये जो हेक्सागोनल फैशन है वो किस वजह से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जब इस तरह वो तरतीब पाने लगते हैं ना हेक्सागोनल फैशन में, तो इनके दरमियान खाली जगह क्रिएट हो जाती हैं। और आपको पता है ये कितने % क्रिएट होती हैं, 9% ज़्यादा क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता है और डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। डेंसिटी डिक्रीज करने की वजह से जो फ्रोजन आइस है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है और और वो जो है लेस डेंस हो जाती है, मतलब हल्की हो जाती है और वो ऊपर रहती है एज ए कॉम्पैक्ट लेयर। कॉम्पैक्ट लेयर मतलब पुख्ता लेयर। ठीक है, एंड दिस जो है वो लेयर ऑफ आइस इंसुलेट द वाटर अंडर इट। ये जो बर्फ है इसके नीचे जो पानी है वो उसको इंसुलेट करता है, मीन उसमें से मजीद हीट को बाहर जाने नहीं देता, फॉर फर्दर हीट लॉस, मतलब मजीद हीट खारिज नहीं होती। तो इसका मतलब है कि वो जो नीचे वाला पानी है, बर्फ के नीचे वाला पानी, वो 4 डिग्री सी पे स्टे करता है, किस फॉर्म में, लिक्विड की शक्ल में। और इस तरह आपके पास जो है वो मछलियां जो हैं वो आपके पास इजीली सरवाइव कर सकती हैं इस टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो मॉलिक्यूल ने हेक्सागोनल फैशन में अरेंज नहीं होना था। जब उन्होंने हेक्सागोनल फैशन में अरेंज नहीं होना था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बननी थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बननी थी तो स्पेसिस भी क्रिएट नहीं होनी थी। स्पेसिस क्रिएट ना होती तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होना था। वॉल्यूम इंक्रीज ना होती तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं होनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही ये सारा कुछ करवा रही है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सर्दियों में तालाब में मछलियों को जिंदा रखने का एक अहम किरदार अदा करती है। अब अगर इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखें तो उसमें देखें लिखा हुआ है कि वाटर एंड इथेनॉल मिक्स इजीली इन ऑल प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब है कि पानी और शराब, इथेनॉल, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, मीन एक दूसरे को हल कर लेते हैं। ऑल प्रोपोर्शन का मतलब है जितनी मर्जी मिकदार में इनको डाल दें, जितनी मर्जी निस्बत में इनको डाल दें, कि जितनी मर्जी तनासुब में इनको शामिल कर दें, तो ये सारा कुछ जो है वो मिक्स हो जाता है, पानी और इथेनॉल का एक मिक्सचर बन जाता है। वो सारा कुछ किस वजह से होता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। देखें, बोथ वाटर एंड इथेनॉल हैव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और ये प्योर स्टेट में भी होती हैं और जब इनको मिक्स करते हैं तब भी ये बनती हैं। और इसी इंटरमिक्सिंग की वजह से ये इजीली तमाम प्रोपोर्शन में, तमाम तनासुब में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वाटर का, ये स्ट्रक्चर वाटर का बना हुआ है। इसमें वाटर की जो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो इथेनॉल की पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ क्या कर रही है, बॉन्ड बना रही है। वो भी कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखें, ये डॉटेड लाइन में जो शो किया हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही देखें वाटर इथेनॉल फिर इथेनॉल, इस तरह ये आपस में अल्टरनेट मैनर में एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही मिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे अब इसी एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट देखें जरा, तो उसमें लिखा हुआ है कि ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन वाटर। पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज किस तरह की होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये किस तरह की हैं, इनको हम बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखें जरा। आपको बताया कि पानी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रखने वाले दो एटम से मिलकर बनता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और इनमें डिफरेंस कितना है 1.4 का। ठीक है, तो ये जो दिस ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कॉजेज स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर हो जाता है और इस तरह दोनों पोलर मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के को अट्रैक्ट करते हैं। मसलन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर विद अपोजिटली चार्ज एंड्स। कौन से अपोजिटली चार्ज एंड? एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की नेगेटिव ऑक्सीजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ जी। अब जो है छठे क्वेश्चन को देखें, तो छठा क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है क्वेश्चन का आंसर। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। ब्रीफली कंसीडर सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ आवर लाइफ इफ वाटर हैज ओनली वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट अमंग इट्स मॉलिक्यूल। के हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है इस असर को कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है तो जो पानी के मॉलिक्यूल में मौजूद है तो हमारी जिंदगियों पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या असर है। ठीक है, तो इस ए पार्ट को देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमारी जिंदगियों पर क्या असर है वो जरा देखें। तो इसका आंसर जो है वो नीचे अगले पेज पे दिया हुआ है। अगर आप इस अगले पेज को देखें तो आपके पास ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट लिखा हुआ है। तो द इफेक्ट्स ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन आवर लाइफ कुड बी एज फॉलोज, यानी क्या क्या असर हो सकता है। नंबर 1, पहला असर ये होता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से if boiling point of water and melting point of water become lower than 100 and 0 degree C respectively, then due to low boiling point of water cooking time of food stuff prolong। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आपकी पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज कर जाता है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है और दोनों की इंक्रीज की वजह से पानी के पास हरारत जज़ब करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब पानी के अंदर जो है वो हरारत जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी तो वो जल्दी से हमारी खुराक को क्या कर देगा? पका देगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो हम अपनी खुराक को प्रॉपर्ली पका नहीं सकते थे। दूसरा इफेक्ट डेंसिटी ऑफ आइस। देखें, अगर डेंसिटी ऑफ आइस कम ना होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो जो मछलियों और जो पौधों की जिंदगी है फ्रोजन वाटर में, जो फ्रोजन वाटर बॉडीज में, वो पॉसिबल नहीं होनी थी, तो वो भी मुश्किल हो जानी थी। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आबी हयात के लिए, जैसे पौधे और मछलियों के लिए भी बहुत अहम है। अगर ये ना होती तो वो भी जिंदा ना रहते। तो तीसरा अगर इसका असर देखें तो तीसरा असर देखते हैं डिजोल्विंग पावर ऑफ वाटर। पानी की हल करने की जो ताकत है विल बिकम लेस, कम हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो पानी दूसरी चीजों को हल नहीं कर सकता था। जब पानी दूसरी चीजों को हल नहीं कर सकता तो हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी का जो होल पैटर्न है वो सारा कुछ किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो हमारी जिंदगी इंटायरली डिफरेंट हो जानी थी। ठीक है, तो अब हम इसका बी पार्ट भी देखते हैं। उसको देखने के लिए मैं दोबारा से उस क्वेश्चन पे वापस आता हूं। हाँ जी, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखें। ऑल गैसेज हैव कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर का जो टॉपिक है ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ इसमें चैप्टर नंबर 3 में, तो इसलिए इसको आप ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा। इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग अगला जो अगर आप देखें तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब 7 क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन को देखने के लिए मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं और फिर करते हैं इसको। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा। तो लिखा हुआ है
3 liquids have प्रॉपर्टीज मेंशन अगेंस्ट देयर नेम्स, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, मतलब पानी है, प्रोपानोन है जो कीटोन है, पेंटेन है। इनके साथ साथ आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताए हुए हैं, फिर साथ इनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज भी बताए हुए हैं, फिर उसके बाद इनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बताई हुई है और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बताए हुए हैं। इस डाटा की बेस पर हमने इन नीचे वाले 3 पार्ट का आंसर देना है। जैसे ए पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रीडोमिनेट इन ईच लिक्विड, हर लिक्विड में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, देखें कौन सी हैं। इन वाटर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोपानोन डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। पेंटेन चूंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें कौन सी फोर्सेज पाई जाएंगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। अब इस आंसर को देख लें, आपकी बुक में लिखा हुआ नीचे, तो इसमें देखें, ये देखें पानी में कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोपानोन में कौन सी है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। और पेंटेन में कौन सी है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट को अगर आप देखें तो उसमें भी बड़ा इजीली क्वेश्चन जो है आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू डिड्यूस, आप क्या अखज करेंगे अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज इन लिक्विड्स, मायात में इन जो लिक्विड है इनकी फोर्सेस की स्ट्रेंथ कैसी होती है। जस्टिफाई और कंक्लूजन, अपने इन नताइज को जस्टिफाई भी करें, यानी उनको तस्दीक भी करें कि बताएं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें। आपने ये बताना है कि इन लिक्विड में लाइक वाटर, प्रोपानोन और पेंटेन, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीक है। तो अगर आप इनकी स्ट्रेंथ देखें और फिर इनकी स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है और क्यों वीक है, ये भी हम लोगों ने देखनी है। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज पे अगर आप इसका आंसर देखें तो बी पार्ट जो इस चैप्टर का है, इस क्वेश्चन का है, वो देखें कौन सा है। देखें, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन प्रोपानोन। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और दैट इज द रीजन हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन प्रोपानोन। लेकिन जब बात करें पेंटेन की, पेंटेन जो है वो नॉन पोलर है और इसमें वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं जिनकी स्ट्रेंथ बड़ी कम होती है, जिनकी स्ट्रेंथ लीस्ट स्ट्रेंथ होती है बिटवीन देम, इनके दरमियान। दैट्स व्हाई इट हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ इट्स थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, कि इसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ही कम होती हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों का कम होता है। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इसकी क्या होगी, कम होगी। अब इस क्वेश्चन का सी पार्ट देखें, तो इस सी पार्ट को अगर आप गौर करें तो सी पार्ट में मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूं, देखें सी पार्ट। सी पार्ट क्या है आपके पास, ये सी पार्ट, इफ लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर इन पेयर, अगर इनको पेयर करें, विच पेयर वुड बी अनलाइकली टू मिक्स, जो आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, पोलर पोलर में हल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होगा। तो अब देखें पानी जो है, इसका आंसर भी देख लें अगले पेज पे, अगले पेज पे इसका आंसर देखें बेटा, तो ये आपके पास इसका आंसर है ये वाला। देखें पानी और प्रोपानोन दोनों पोलर हैं, ठीक है, दोनों पोलर हैं। डोंट मिक्स विद पेंटेन, ये पेंटेन के साथ मिक्स नहीं होंगे क्योंकि पेंटेन क्या है, नॉन पोलर है, विच इज नॉन पोलर। इसका मतलब है कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर अनलाइकली टू मिक्स, पोलर और नॉन पोलर आपस में आसानी से मिक्स नहीं होते। अनलाइकली यानी अपनी मर्जी के खिलाफ वो मिक्स नहीं होते, क्योंकि एक पोलर है और दूसरा क्या है, नॉन पोलर है। अब आगे इस क्वेश्चन का सी पार्ट देखें, सी पार्ट का दूसरा हिस्सा देखें, एक्सप्लेन दिस इमिसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल। आप इनके इमिसिबिलिटी का मतलब होता है हल ना होना, इनके हल ना होने यानी मिक्स ना होने की वजह आपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में बतानी है। और कैसे बतानी है उसके लिए देखें, इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, गौर करें। ये आपके पास है जी, ये आपके पास इसका आंसर है। देखें वाटर एंड प्रोपानोन
मिक्स विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, बिकॉज बोथ आर पोलर इन नेचर, पानी और प्रोपानोन दोनों पोलर हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो जब ये मिक्स होते हैं तो एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव। एंथैल्पी का मतलब होता है हीट खारिज होना, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का खारिज होना। नेगेटिव का मतलब है हीट का खारिज होना। वो सारे कुछ किस वजह से होती है, हीट खारिज किस वजह से होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से होती है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेज जो इन मॉलिक्यूल में डेवलप होती हैं, इस तरह वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो लेकिन जब आप बात करें प्रोपानोन और पेंटेन की, या वाटर और पेंटेन की, तो दोनों नॉन पोलर है, इसलिए इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती। चलें आज के लिए इतना ही रहने दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने देखना है। अगर कोई आपको लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।